जय हिंद दोस्तों। प्रभात फिजिकल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि DSSB या फिर जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके जो हमेशा मतलब मोस्टली 90% प्लस चांस है कि वो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो ऐसे 10 टॉपिक को लेकर के मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सारी छोटी बड़ी अपडेट और जो भी चीज़ें यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं वो सबसे पहले आपको मिलती हैं, चाहे वो नोटिफिकेशन हो, चाहे कोई सिलेबस हो या कुछ भी हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए और वीडियो पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर लास्ट में किया करिए। दोस्तों आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं 8853595606 पर। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उस ग्रुप में रहने का बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें मैं PDF वगैरह सारी चीज़ें सेंड करता रहता हूँ। उसमें अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह भेजता रहता हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वो कौन से 10 टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम में 90% चांस होते हैं कि वो आएंगे ही आएंगे और 100% वो आते ही हैं हर एग्ज़ाम में। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि पहला जो हमारा टॉपिक है वो है डोपिंग। अब डोपिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ये 10 टॉपिक जो डिस्कस करूंगा इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा कि इस टॉपिक के अंदर भी आपको क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या पूछे जाते हैं डोपिंग से। तो डोपिंग के बारे में अगर हम बात करें तो डोपिंग से आपको पूछ लिया जाएगा कि पहला केस कब आया था, ठीक है, पहला केस कब आया था ये पूछ लेगा। पहली बार बैन कब हुआ था ये ओलंपिक में, ये पूछ लेगा। फिर उसके बाद जब पहला केस आया था तो वो किस गेम का खिलाड़ी था, साइकिलिंग का। तो वो जो ड्रग्स लिया था वो क्या क्या चीज लिया था, मतलब उसका क्या नाम क्या था, ये पूछ सकता है डोपिंग में। डोपिंग से रिलेटेड और क्या चीज पूछ सकता है कि डोपिंग क्या करता है। डोपिंग के अंदर कैटेगरीज वाइड बांटी गई हैं, उन कैटेगरीज को आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं कि वो हमारे बॉडी पे इफेक्ट क्या डालता है और पर्टिकुलर कौन कौन से सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी पे अलग अलग इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो वेट रिड्यूस करने के लिए अलग विटामिन अलग डोपिंग के सब्सटेंस हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के अलग अलग इफेक्ट हैं। उन सारे जो सब्सटेंस हैं उनके इफेक्ट आपको जानने हैं। उनके इफेक्ट पूछे जाते हैं कि वो आपके बॉडी पे क्या इफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे बीटा ब्लॉकर है तो वो आर्चरी के वो कपकपी दूर करता है, यानी कि हाथ की जो कपकपी होती है वो दूर करता है, शरीर का कंपन दूर करता है। तो वो आपके आर्चरी में या फिर शूटिंग में ऐसे गेम्स में वो यूज होते हैं। इस तरह से आपको डोपिंग के बारे में पढ़ना है। अब सेकेंड जो हमारा आता है वो टूर्नामेंट। टूर्नामेंट में अगर आपको बिल्कुल पढ़ने का टाइम नहीं है या नहीं मन करता है टूर्नामेंट पढ़ने का, तो एक चीज़ आप पढ़ के जाइए, नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट के जो 4 प्रकार हैं उसको ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि मोस्टली आपको अगर 100 टाइम अगर क्वेश्चन पूछा जाता है टूर्नामेंट से तो 70 टाइम आपको नॉकआउट टूर्नामेंट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी उसके बाद आपके लीग टूर्नामेंट वगैरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। लीग टूर्नामेंट और के बारे में बस आप इतना ही समझिए कि अगर उसके फार्मूलाज अगर याद कर पा रहे हैं तो गुड एंड बेटर है। लेकिन आपका जो अगर उसके बारे में नहीं कुछ पढ़ना चाहते हैं तो बस ये आप समझिए कि उसको और किस किस नाम से जाना जाता है, ज़्यादातर मोस्टली यही पूछे जाते हैं बस। लेकिन नॉकआउट टूर्नामेंट को आपको नहीं छोड़ना है। नॉकआउट टूर्नामेंट से 70% क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं तो 70% आपके क्वेश्चन नॉकआउट टूर्नामेंट से ही उठाए जाते हैं। तो नॉकआउट टूर्नामेंट में आपको याद क्या करना है, नॉकआउट टूर्नामेंट में पूछ देगा कि इतने टीमें हैं तो कितने मैच होंगे, ठीक है, टोटल कितने मैच होंगे, 22 कितनी जाएंगी, अपर 22 कितनी दी जाएंगी, लोअर 22 कितनी दी जाएंगी, उसका 22 का फॉर्मूला पूछ लेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपसे उसमें पूछी जाती हैं। बाकी नॉकआउट टूर्नामेंट को और किस नाम से जानते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन सा नॉकआउट टूर्नामेंट का 4 ऑप्शन दे देगा,
उसमें आपसे पूछेगा कि नॉकआउट टूर्नामेंट के कौन से पार्ट हैं या कौन से पार्ट नहीं है। ये हो गया। तीसरा टॉपिक है आप मेरा कि प्लेन एंड एक्सिस। प्लेन एंड एक्सिस से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। तो प्लेन एंड एक्सिस को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला टॉपिक है और थोड़ा सा माइंड लगाने वाला टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि क्या है प्लेन, क्या है एक्सिस, इन सारी चीज़ों में अब वो नहीं समझ पाते हैं। तो प्लेन एंड एक्सिस में आपको सबसे पहले जो याद करना है, प्लेन एंड एक्सिस जो भी 3 3 प्लेन है और 3 एक्सिस है, उनके अनदर नेम आपको याद करने हैं कि उनको और किस नाम से जानते हैं। ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। फिर ये दूसरी चीज़ आपको याद करनी है कि उसको जैसे फ्रंटल प्लेन है तो वो दाएं बाएं में डिवाइड करेगा, ऊपर नीचे में डिवाइड करेगा, या फिर आगे पीछे में डिवाइड करेगा। ये आपको ध्यान देना है। ये 2 चीज़ें आपको बस प्लेन एंड एक्सिस से पढ़िए, बाकी ज़्यादा डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अगर आप इसके एग्जाम्पल याद कर पा रहे हैं, जैसे फ्रंट रोल है, बैक रोल है, कार्टव्हील है, ये सारे किस में आ जाएंगे, तो आप मतलब आगे निकल जाएंगे। बहुत अच्छी बात है अगर आप ये याद कर पा रहे हैं तो। अब बाकी अगर नहीं ज़्यादा याद कर पा रहे हैं तो उसका अनदर नेम और वो किस पार्ट में डिवाइड करता है, ये एक एक दो दो एग्जाम्पल अगर आप याद कर लेंगे जो इम्पोर्टेंट टाइप के लगते हैं आपको, तो वो आपके लिए हेल्पफुल ज़्यादा होंगे। चौथा जो है वो मसल वर्क। मसल हमारे बॉडी में वर्क कैसे करता है, उसमें कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, कैसे उसका कार्य होता है, बॉडी में किस तरह से मसल होते हैं, और उसको इन्हांस करने के लिए कौन कौन से प्रोटीन के यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से डोपिंग में कौन कौन से चीज़ें जो होती हैं जो मसल को स्ट्रांग बनाती हैं, मसल को मजबूत करती हैं, ठीक है, मसल के एंड्योरेंस को बढ़ाती हैं। तो ये चीज़ आपको मसल एंड्योरेंस किससे कैसे बढ़ता है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत है। पांचवा चीज़ है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री और मॉडर्न, हिस्ट्री में आपका मॉडर्न और एंसेंट दोनों आ जाएगा। एंसेंट हिस्ट्री में आपको यही पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री में तो ओलंपिक वगैरह ये सारी चीज़ें कब से स्टार्ट हुई हैं, किसने स्टार्ट की, फादर कौन है, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी, बेसिक चीज़ें। और एंशिएंट में आपको पढ़ना है जो पैंथेनिक गेम होते थे, उनसे रिलेटेड जो 4 गेम होते थे, उन सारे गेम को नीमियन, पीथियन, स्थिमियन और ओलंपिक गेम, इन चारों के बारे में आपको पढ़ना है। फर्स्ट ओलंपिक में कितने गेम थे और क्या क्या उसमें इवेंट, कितने इवेंट थे, क्या क्या इवेंट थे, ये भी पूछा जा चुका है। तो इसके लिए आपको वो सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस वाइज आपको पढ़ने पड़ेगी कि आपके कौन कौन से गेम थे उस समय एंसेंट ओलंपिक में, उसमें स्पार्टा काल से उसमें कौन कौन से चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि स्पार्टा में उसका अनदर नेम क्या बोलते थे उसको, उसको और किस नाम से जानते थे, उसमें कौन कौन से वैज्ञानिक पैदा हुए। फिर देखो इस स्पार्टा से ज़्यादातर पूछा जाता है। फिर एंसेंट जो आपके स्पार्टा से ज़्यादा पूछा जाता है, और आपके जो पीथियन, स्थिमियन, नीमियन, इन सारे चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि इससे कौन कौन सा चीज़ें हुई हैं, किस देवता के सामने इसको किया जाता था, कौन कौन से गेम शामिल थे, कितने वर्ष के अंतराल पर, 2 या 3 वर्ष के अंतराल पर, तो कितने वर्ष के अंतराल पर गैप में खेले जाते थे। ये सारी चीज़ें आपको नीमियन, पीथियन, स्थिमियन के बारे में आपको जानना है। बाकी कौन कौन से चीज़ें और फैक्चुअल चीज़ें छोटी छोटी, जैसे कि जो बच्चे एंशियंट काल में जो बच्चे मतलब स्वस्थ नहीं होते थे, वो आपको टाइगोस पर्वत से फेंक दिए जाते थे। तो ये फैक्ट वाली जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखने पड़ेंगे कि वहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप अगर रटे रहेंगे तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं स्पोर्ट इंजरी। स्पोर्ट इंजरी में आपको सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और हार्ड टिश्यू इंजरी दोनों आ जाएंगे। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में आपको माइनर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और मेजर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, जैसे एब्रेशन, एवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें माइनर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में आएंगी। बाकी हड्डियों से जुड़े जो आपके हो गए वो हार्ड टिश्यू इंजरी में आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है कि फ्रैक्चर, अब इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको फ्रैक्चर पता चल जाएगा। जो सारे फ्रैक्चर होते हैं, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक या फिर सिंपल फ्रैक्चर, ये सारी कंपाउंड फ्रैक्चर, ये सारे फ्रैक्चर को आपको याद करने हैं। बाकी मसल से रिलेटेड जैसे एब्रेशन, लेसरेशन,
ये सारी चीज़ें होंगी। इन सारे इंजरीज को आपको याद करने हैं। फिर कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इससे भी क्वेश्चन आपके 2-3 क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं 90% आपके एग्जाम्स में। और 8 नंबर है आपका जो स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस एंड कोऑर्डिनेशन, इनको डेवलप करने के लिए कौन से मेथड है और एग्जाम्पल के साथ आपको याद करने हैं। और जो मेथड हैं उन मेथड के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, उस मेथड से जुड़े फैक्ट को भी याद करना। जैसे कंटिन्यूअस मेथड है जो एंड्योरेंस को डेवलप करता है, तो उसका आविष्कार किसने किया था? अकेन ने किया था। कब किया था? ठीक है, ये सारी चीजें आपको सीक्वेंस वाइज याद करनी है कि एक भी चीज आपका छूटे ना। नौवां है आपका मसाज। मसाज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने टाइप के मसाज होते हैं, मसाज कौन सा मसाज स्टार्टिंग में नहीं किया जाता है, कौन सा मसाज से कौन से मसाज के टाइप से आपके मसाज को स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, किस उसके मसाज जब करते हैं तो ब्लड फ्लो किस तरफ होना चाहिए, मतलब ब्लड के वेसल्स के अपोजिट होना चाहिए या फिर उनके फ्लो के साथ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि मसाज के टाइम ब्लड फ्लो की तरफ किस तरफ से हम मसाज को प्रेस करते हैं, किस तरह से पुश करते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप होते हैं मसाज के, ये सारी चीज़ें हमको मसाज में जाननी है। अब 10th नंबर जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है आपका गेम एंड स्पोर्ट। गेम एंड स्पोर्ट में आपको पढ़ना क्या है कि उसके मेन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसकी स्थापना कब हुई थी, वो पहली बार कंपटीशन कब खेला गया था, और ओलंपिक में कब शामिल हुआ, एशियन गेम्स में कब शामिल हुआ। गेम एंड मेजरमेंट में आप समझ लीजिए कि आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, फैक्ट की ज़रूरत है, और सारी चीज़ें फैक्ट बेस पे होती हैं। सब कुछ आपको रटना है गेम एंड मेजरमेंट में। उसके एक एक इक्विपमेंट के मेजरमेंट को आपको रटना पड़ेगा। जितना ज़्यादा गेम एंड मेजरमेंट में रट पाएंगे उतना ज़्यादा अपने नंबर को इन्हांस कर पाएंगे आप, और उतने ज़्यादा अपने नंबर को आप बढ़ा पाएंगे बहुत ज़्यादा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप गेम एंड मेजरमेंट को पढ़ के जाइए। डीथ पैलेसमी में देख सकते हैं कि 25 क्वेश्चन अराउंड गेम एंड मेजरमेंट से पूछा जाता है। 20 से 25 क्वेश्चन, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पिछली बार भी लगभग 23 क्वेश्चन पूछे गए थे गेम एंड मेजरमेंट से। तो ये सेक्शन बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे मिलती है फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सारी छोटी बड़ी अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद।